हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ग्रीन इंडिया फनी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बिहार विशेष में बात करने वाले विधान परिषद के बारे में। और विधान परिषद जो बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधान परिषद बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। विधान परिषद उच्च सदन होता है, यह एक अस्थायी सदन है। द्विसदनीय मतलब दो सदन होता है, एक विधान परिषद और एक विधान सभा होता है। तो विधान परिषद जैसे राज्यसभा होता है, केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन होता है, वैसे ही विधान परिषद जो होता है उच्च सदन होता है। यह एक अस्थायी सदन है, यानी कि यह कभी भी भंग नहीं हो सकता है। हालांकि अनुच्छेद 169 में इसका बनने और बिगड़ने यानी कि भंग होने का प्रावधान दिया गया है। तो विधान परिषद के गठन का एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना, यानी विधान परिषद की संरचना कैसी होगी, क्या क्या मिलकर वो बनेगा, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और 169 में विधान परिषद गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। आगे है कि संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। यानी किसी भी राज्य में विधान परिषद की संख्या जो होगा, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो होगा, विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। यानी किसी राज्य का अगर विधानसभा की संख्या 99 है तो उस राज्य में विधान परिषद की अधिकतम संख्या 99 का 1/3 यानी कि 33 हो सकता है। कितना हो सकता है? 33 हो सकता है, यानी 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। और न्यूनतम संख्या 40 से कम भी नहीं होगा। अगर 99 किसी विधानसभा का 99 सीट है तो वहाँ कितना होगा? 1/3 33 होगा। तो यहाँ 33 नहीं होकर कितना हो जाना चाहिए? 40 होना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम 40 होगा। अधिकतम के लिए प्रावधान है 1/3 यानी 1/3, और न्यूनतम कितना होगा? 40 होगा, यानी 40 से कम नहीं होगा। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। ये विधान परिषद की पहली बैठक, यानी बिहार के विधानसभा की विधान परिषद की बात कर रहा है। तो विधान परिषद की पहली बैठक कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह यानी 100 वर्ष पूरा होने पर समारोह मनाया गया। वो किसके आधार पर? तो 20 जनवरी 1913 में जो विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी, उसी के आधार पर 2013 में शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद के कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 75 है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी विधान परिषद के बारे में कह रहा है कि वो कभी भंग नहीं होता, ये अस्थायी सदन है। और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि रिटायरमेंट लेते हैं। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। ठीक है। अब आगे देखिए दिया हुआ कि विधान परिषद में सदस्यों का चयन किस प्रकार होगा, यानी किसके किसके लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है, इसके बारे में बात कर रहा है। कि विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है। 1/3 सदस्य जो होता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे उसी से 1/3 आएगा, यानी 1/3 सदस्य जो विधानसभा से आएगा। आगे 1/3 सदस्य अस्थायी निकाय द्वारा आएगा। अस्थायी निकाय मतलब क्या हुआ? ये पंचायती राज्य होता है, वह स्थायी निकायों से आएगा। फिर 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। 1/6 सदस्य क्या होगा? राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा आएगा। शिक्षकों द्वारा मतलब जो भी प्रतिष्ठित शिक्षक होंगे उसके द्वारा 1/12 सदस्य का चुनाव किया जाएगा। और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा, यानी ग्रेजुएट लेवल के जो व्यक्ति होंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, उनको मनोनीत किया जाएगा। तो ये सीटें सभी आरक्षित है और सभी मिलाकर कितना हो जाएगा? 75 सीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75, यानी विधान परिषद में 75 सीट हैं। अब एक नज़र देख लेते हैं कि विधान परिषद, बिहार का विधान परिषद में
सदस्यों की संख्या शुरू में कितना था और अभी कब कब उसमें परिवर्तन किया गया, ये देख लेते हैं। देखिए, शुरू जब 1913 में हुआ था, 20 जनवरी 1913 को जब पहली बैठक हुआ तो उसमें 43 सदस्य थे। कितना थे? 43 सदस्य थे। 1937 में इस संख्या को घटाकर 30 कर दिया गया। 1937 में कितना कर दिया गया? 30। 1952 में बढ़ाकर 72 हो गया। 1958 में 96 हो गया। देखिए, 13 से 37 में घट गया है, उसके बाद क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो 13 में कितना था आपका? 13 में 43 था और 37 में हो गया 30, यानी घट गया। लेकिन 1952 में 72 हो गया। 72 मतलब बढ़ गया। फिर 1952 में 72 और 1958 में 96 हो गया। 1958 में कितना हुआ? 96। और उसके बाद 2000 में सदस्य संख्या बढ़ाकर 75 कर दिया गया, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, 1913 में 43 और 2000 में कितना हो गया? 75 हो गया। यानी वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है? 75 है। तो ये बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसे 2-3 बार देख लेंगे तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा।